नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पीएफआई को भारत सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है और उससे संबद्ध 8 जो संस्थाएं हैं उसको भी बैन कर दिया गया है। आपको बताएं कि पीएफआई को लेकर कार्रवाई सबसे ज़्यादा तब प्रारंभ हुई जब नरेंद्र मोदी पटना आए थे। 14 जुलाई को नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम पटना विधानसभा के शताब्दी वर्ष को लेकर था और उसी समय फुलवारी शरीफ से कुछ आतंकवादी जो है वो पकड़े गए, पीएफआई के सदस्य पकड़े गए और उनके यहाँ से दस्तावेज जो मिला उससे ये पता चला कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की रणनीति पर वो काम कर रहे थे। आपको बता दें कि जब से पीएफआई को बैन किया गया है तब से बिहार के बीजेपी के नेता काफ़ी खुश हैं। कदम का जो है इस कदम का भारत सरकार के इस कदम का तारीफ़ कर रहे हैं, तो वही विरोधियों से यानी कि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल से प्रश्न भी पूछ रहे हैं और इनडायरेक्टली आरोप भी लगा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा बाय बाय पीएफआई और उन्होंने जो भारत सरकार का गजट है जिसमें बैन को लेकर खबरें दी हुई हैं उसे शेयर किया है। वही अगर हम बात करें सुशील कुमार मोदी, उन्होंने वीडियो जारी किया है और माले पर शिवानंद तिवारी पर उंगली उठाया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर ही कि पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत करते हैं। महागठबंधन के नेता शिवानंद तिवारी ने पीएफआई द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे का समर्थन किया था। सीतारमैया सरकार ने पीएफआई के 1600 लोगों पर 160 एफआईआर वापस लिया था। गवर्नमेंट ऑफ बिहार फुलवारी मामले को एनआईए को देने का विरोध कर रही थी, तो ये उन्होंने उंगली उठाया है कि आखिर किस कारण से बिहार सरकार जो कि नीतीश कुमार के अंडर में चलती है, नेतृत्व में चलती है, उन्होंने एनआईए को जांच देने से इनकार क्यों किया था। तो वही संजय जायसवाल जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि महागठबंधन बनने के समय ही मैंने कहा था कि यह गठबंधन पीएफआई के अफसर जो सरकार में बैठे हैं और उनके समर्थक जो राजद में हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। उस वक्त नीतीश जी और तेजस्वी जी यही कहते थे अगर पीएफआई आतंकवादी संगठन है तो उसे क्यों नहीं प्रतिबंधित कर देते। आज उन दोनों की इच्छा पूर्ति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में जो पीएफआई के स्लीपर सेल हैं और सरकार में जो पीएफआई के समर्थक अफसर बैठे हैं अब उन लोगों पर कार्रवाई बिहार सरकार अवश्य करेगी। तो अफसर की चर्चा कर रहे हैं जो सरकार में हैं और ये समर्थक हैं पीएफआई के, स्लीपर सेल का नाम दे रहे हैं। अब कौन अफसर है ये संजय जायसवाल ने तो नाम नहीं बताया है, लेकिन वो उंगली उठा रहे हैं कि बिहार सरकार में पीएफआई को पसंद करने वाले लोग हैं। तो वही अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने प्रश्न किया है कि कैसे आखिर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे 20,000 लड़ाकों को पीएफआई ने ट्रेंड कर दिया। तो आपको बता दें कि पहले आप वीडियो देखिए सुशील कुमार मोदी और निखिल आनंद जो हैं वो क्या कह रहे हैं पीएफआई बैन के बाद। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के जो प्रतिबंध लगाया है हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। विदेशों से फंडिंग, लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना और जो आतंकवादी संगठन है वो चाहे आईएसआईएस हो या अन्य संगठनों के साथ उसके गहरे संबंध थे। और पिछले दिनों जब पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी में जब दस्तावेज पकड़े गए तो उसमें ये एक दस्तावेज मिला कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जब 14 जुलाई को पटना में दौरा था तो उस समय भी उनकी एक योजना थी जिसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की उनकी तैयारी थी। बिहार के अंदर माले संगठन ये पीएफआई के समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ता है। श्री शिवानंद तिवारी खुलेआम कहते हैं कि अगर पीएफआई के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो ये भी विरोध करने का एक तरीका है। और कांग्रेस एक और आतंकवाद के विरोध में भाषण करती है। और वही सिद्धारमैया जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे 2013 से लेकर 2018 के बीच में 1600 से ज़्यादा पीएफआई के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे जो 160 मुकदमों के अंदर जिन पर मुकदमे चल रहे थे उन सारे मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। तो ये कांग्रेस और बिहार के अंदर जो महागठबंधन, ये लोग आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके नज़र में एक खास समाज का, एक खास वर्ग का वोट बैंक है
लेकिन की सहानुभूति हमेशा वोट बैंक की ओर बनी रहती है, और इसलिए जिसको तुष्टिकरण की नीति कहते हैं उसी का अख्तियार बिहार में महागठबंधन की सरकार और कर रही है। पिछले दिनों बिहार में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे पटना में पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी खुलासा हुआ, 20,000 लोग यहीं से ट्रेनिंग दिए गए, ये कम आश्चर्य की बात नहीं थी। और किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ऐसे किसी भी संगठन को निश्चित तौर पर बैन ही करना चाहिए। अब कम से कम केंद्रीय संस्थाओं को, जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको सीधी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, और सिमी जैसे संगठन देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को भी खाद पानी मुहैया करती थी। ये उन राजनीतिक दलों के लिए भी चेतावनी है कि अपनी सतही राजनीति के लिए देश को आतंक की आग में ढकेलने की कोई भी साजिश देश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपने देखा कि बीजेपी जो है वो हमलावर है, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर वो विपक्षी दलों पर, अपने विपक्षी दलों पर, राजद पर, जदयू पर हमले कर रही है। तो वही संजय जायसवाल का साफ कहना है कि अभी भी राजद में पीएफआई के समर्थक और सरकार में पीएफआई के समर्थक अफसर बैठे हुए हैं, और उन्हें आशा है कि इस पर सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। अब देखने वाली बात है कि कौन वो अफसर हैं जो बिहार में पीएफआई को संरक्षण दिए हुए हैं, सहयोग दिए हुए हैं, ये समय बताएगा। फिलहाल बीजेपी की तरफ से आरोप शुरू है, और अभी तक न जदयू और न ही राजद ने डिफेंड के लिए कोई बयान दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।